हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स जो चैप्टर है उसका फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो ये क्वेश्चन है वो कंसिडरेशन अदर देन कैश रिलेटेड है। इसमें क्या दे रखा है फोर्थ में, एक्स कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 10,45,000 फ्रॉम वाई कंपनी। जो एक एक्स कंपनी है वो परचेज करती है एसेट्स वाई कंपनी से, कितने की उनकी वैल्यू क्या है 10,45,000। इट वॉज एग्रीड टू डेट द परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाई इशूइंग 40% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, उसने एसेट्स तो परचेज कर ली, पर उसके बाद में जो वो पेमेंट कर रही है वो शेयर्स इशू कर डिबेंचर्स इशू करके वो पेमेंट कर रही है। अज्यूम करना है डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इसमें जो भी हमारे ये फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हम 3 केस के अकॉर्डिंग हम इसके एंट्रीज करेंगे। ओके, सो इसमें जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो हमें करनी है। फर्स्ट एंट्री इसकी क्या रहेगी, जो एसेट्स हमने परचेज किया है। ओके, हम कोई भी एसेट्स किसी कंपनी से परचेज कर रहे हैं उसकी एंट्री क्या होती है, परचेज काउंट डेबिट। ओके, परचेज या फिर एसेट्स काउंट डेबिट हो जाएगा। 2 क्रेडिट पे कर रहे हैं ना एक बार, तो उसका जो भी मतलब उस पर्सन का नाम होगा या फिर कंपनी होगी उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, बिकॉज क्रेडिट क्यों करते हैं, बिकॉज वो हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी हमारी, यहाँ पे हम इसको सन्ड्री एसेट्स से लिख के चल रहे हैं। सन्ड्री एसेट्स काउंट डेबिट टू वाई कंपनी, वाई से परचेज किया ना, वाई कंपनी आ गई। कितने की परचेज की एसेट्स 10,45,000। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या करना है, जो हमने एसेट्स परचेज कर ली बट जो इनकी पेमेंट करनी है वो 14% डिबेंचर्स इशू करके करनी है। और फर्स्ट केस में क्या बोला है, जो हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं वो एट पार पे कर रहे हैं। ओके, एट पार पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी एंट्री रहेगी इसकी। जो भी हमारे जिनको भी हमने पेमेंट करनी थी उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे ये लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी हमारी खत्म हो रही है बिकॉज हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो ये इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 जो हम दे रहे हैं 14% डिबेंचर्स अकाउंट डिबेंचर इशू कर रहे हैं 10,45,000 के। ओके, 10,45,000 ये आ गया हमारे पास, इसकी एक ही एंट्री रहेगी एट पार की। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड एंट्री में इन्होंने बोला है कि जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं उनको डिस्काउंट पे करना है एट डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, जो डिस्काउंट होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस का जो भी एक्सपेंस का जो होता है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट लिखते हैं। ओके, सो इसमें जब हम डिस्काउंट पे इनको कोई भी पेमेंट करें तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, YCO। इनको तो ये हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, जैसे हमने यहाँ पे इनको डेबिट किया था वैसे इनको यहाँ पे भी डेबिट करेंगे बिकॉज हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स लिखेंगे। ओके, जो डिस्काउंट ऑन, अभी हम इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमारा डेबिट होता है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट आ गया टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि डिबेंचर्स इशू करने हैं, बट ये नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है वो हमें इशू करने हैं। ओके, उसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये बताया ना कि 100 ईच के अकॉर्डिंग इशू करने हैं एट डिस्काउंट ऑफ 5%, ये भी बताया इन्होंने। अब कैलकुलेट करते हैं हम इनको, टोटल जो इनकी परचेज कंसिडरेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 10,45,000 अगर इन्होंने डिस्काउंट बोला है तो यहाँ पे हम जो 5% डिस्काउंट है उसको लेस करके उससे डिवाइड करेंगे। ओके, अगर प्रीमियम होगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देते, बट अभी डिस्काउंट है तो इसको लेस करके हम इसको मतलब कैलकुलेशन सॉल्व करके हमारे पास 11,000 के डिबेंचर्स आ जाएंगे। ओके, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी जो टोटल जो डिबेंचर्स है वो 11,000 के हमारे पास आ चुके हैं। जो डिस्काउंट था वो 5% था ना, तो ₹5 के अकॉर्डिंग था। 11,000 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स आ गया। ओके, ये 5 तो हमने डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब जो ये वैल्यू रही ये ओनली 95 ही रही ना। जो 11,000 डिबेंचर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना 95 से, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10,45,000। जो टोटल हमारी जो परचेज कंसिडरेशन बन जाएगी, मतलब जो टोटल हमने जो डिबेंचर्स इनको इशू किए हैं वो कितनी कैपिटल के किए हैं, 11 लाख के। ओके, बिकॉज हमने डिस्काउंट दिया है ना, कुछ डिस्काउंट दिया होगा तो फिर ये परचेज कंसिडरेशन ये रही होगी और उसके बाद जो डिस्काउंट दिया है वो निकालेंगे और यहाँ पे हमारी जो टोटल शेयर कैपिटल है वो आ जाएगी डिबेंचर्स की। ओके, नेक्स्ट थर्ड केस में इन्होंने क्या बोला है कि जो डिबेंचर्स हैं वो इशू करने एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, इसकी एंट्री क्या रहेगी, अभी पहले तो हमें पता है कि जो हमारा वाई कंपनी जिससे हमने एसेट्स परचेज किए उनको हम डेबिट करेंगे। ओके, जो हमारा प्रीमियम है वो हमारा प्रॉफिट होता है, इनकम होती है हमारी, जो इनकम्स होती हैं उनका जो इनकम्स को हम क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, 14% डिबेंचर्स अकाउंट ये आ जाएगी जितनी भी हमारी कैपिटल बन रही है। उसके बाद में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट,
इनकम है क्रेडिट होएगी 95,000 इन्होंने लिख रखा है। इसके लिए भी हम जो हमारे पहले जो शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे कि कितनी बनेगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी परचेज कंसिडरेशन होगी ऊपर वो लिखी जाएगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट था तो 5 रुपीज़ हमने लेस कर दिए, और यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम है तो 10 रुपीज़ हम ऐड करके लिख देंगे। ये हमारे पास आ गए 9500 के शेयर्स। अभी 9500 के शेयर आ गए, 9500 को हम 10 रुपीज़ का प्रीमियम है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 95,000 आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारी ये डिबेंचर्स की जो कैपिटल रहेगी वो 9500 जो डिबेंचर्स हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी डिबेंचर्स की 9,50,000। ओके, ये था हमारा 4th प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप इसका आंसर देखो यहाँ पे। फर्स्ट केस में क्या हुआ था, इतने हमारे डिबेंचर्स थे। ओके, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज हम फुली पेमेंट कर रहे थे तो डायरेक्ट हमने सीधी एंट्री कर दी थी। और यहाँ पे हमारे पास 11,000 आए थे। यहाँ पे जो थर्ड केस है उसमें 9,500 के डिबेंचर्स आए थे। उसी के अकॉर्डिंग ये एंट्रीज हो चुकी हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।